गाइज एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो। दिल्ली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 11th वालों, आप लोगों के लिए हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर एक बात बताओ, आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या बुक का नाम है। तो बुक है एस एल अरोड़ा, ये एक स्टैंडर्ड बुक है आप लोगों के लिए। इसमें सारा एनसीईआरटी कवर है और वो क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं जो दीगर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। 11th 12th लेवल पर, मतलब अपने अकेडमिक सेशन में बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। 11th में तो बोर्ड एग्जाम नहीं होते, 12th में होते हैं, लेकिन 11th में स्कूल के अंदर एग्जाम होते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 100 में से आप ऐसे कह सकते हैं 95+ मार्क्स बन जाएंगे अगर ये बुक कंप्लीट कर ली तो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, कंप्लीट मैं करा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि एक रबर स्ट्रिंग है, 10 मीटर लंबी है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और इसको आपने रिजिड सपोर्ट से इसको मतलब आपने लटका दिया। तो लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक, ऐसा मान लीजिएगा कि ये आपके पास एक रबर है और आपने इसको लटका दिया, ठीक है। हमसे कह रहा है रबर स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग, और ये 10 मीटर लंबी है। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर की। यहाँ पर आगे कह रहा है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट इट्स वन एंड कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। बताओ एक्सटेंशन कितना होगा ड्यू टू इट्स ऑन वेट, इसके अपने खुद के वजन की वजह से। अब मुझे इसका आप वजन बताओ कहाँ लगेगा। ये मेरे पास अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं बीच में होगा, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वही नीचे को एक्ट कर रहा होगा। यस और नो, वही नीचे को एक्ट कर रहा होगा। बीच में लगता है, बीच में जब लगेगा तो नीचे को एक्ट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एक तरह से फोर्स लग रही है नीचे की तरफ को, दैट इज mg फोर्स, ये कहाँ पर लग रही है, बिल्कुल बीच में लग रही है। तो मुझे बताओ ये ऊपर की लेंथ जो है ये कितनी है। आप कहोगे ये आपके लिए 5 मीटर का काम करेगी। तो मैं कहूँगा कि बेटे यही है ओरिजिनल लेंथ। क्या है ये है ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि आप जब स्ट्रेन निकालते हो तो आप कहते हो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मुझे बताओ जब मैं यहाँ पर एक तरह का फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है बीच में, तो भाई जो लंबाई में चेंज आएगा वो ऊपर वाले हिस्से में आएगा, नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल फ्री रहेगा। जो आप खींच रहे हो तो नीचे का हिस्सा फ्री है, ऊपर वाले के अंदर ही लेंथ में चेंज आएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपके लिए जो एल का काम करेगी वो 5 करेगी। समझ में आ गई। अब आपसे डेल्टा एल पूछा तो डेल्टा एल बता देंगे, सिंस वी नो दैट यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे होता है स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो ऊपर चली जाएगी। एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ, आपसे पूछ के रहा डेल्टा एल पूछा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एफ एल अपॉन ए वाई ये वाली बात हो गई। अब मुझे बताओ फोर्स कितना है, फोर्स हो जाएगा एम जी नीचे की तरफ को, एल ऐसे ही और ए वाई ये ऐसे है। अच्छा एम क्या है, एम है मास, और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर जिक्र है डेंसिटी का। तो आप इस मास को कह सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका पूरे का, वॉल्यूम कैसे निकालोगे। मास दे रखा है क्या, अ रबर स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग is suspended from a rigid support at its one end, calculate the extension in the string due to its own weight, the density of the rubber is इतने, डेंसिटी दे रखी है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है इतना, ठीक है। तो आप एक काम कर लें, मास आपको नहीं दे रखा, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आप जैसे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका गोल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, क्या कह सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो मैं इसकी एम की जगह कह सकता हूँ, मास होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कह सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, और साथ में डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास की जगह हो गया, जी ऐसे ही रहेगा और एल ऐसे ही रहेगा, और ए ऐसे ही रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखो ए से ए ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो यहाँ डेल्टा एल चल रहा है, ये भी ध्यान देना डेल्टा एल, और नीचे वाई है। अब एक काम कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लेंथ कितनी ले लोगे आप, लेंथ है इसकी 5, डेंसिटी कितनी है इसकी, डेंसिटी है 5 × 10⁻⁶
ठीक है, डेंसिटी मैंने ले ली। डेंसिटी है क्या ये? नहीं, डेंसिटी ऑफ द रबर इज 1.5 इंटू 10 की पावर 3। 1.5 इंटू 10 की पावर 3 है ये डेंसिटी। 1.5 इंटू 10 की पावर 3 ये ऐसा आ जाएगा। जी की वैल्यू आपने 10 ले ली और एल कितना है? एल अगेन 5 है। ठीक है भाई, मास। लेकिन हाँ एक चीज़ और, ये जो आपने मास लिखा था एरिया इंटू लेंथ, ये पूरे का लिया था, तो ये लेंथ जो है ये एल डैश है, तो एल डैश जो है वो 10 है। ध्यान देना थोड़ी सी, ये इसको भी ध्यान दो, ये 10 है क्योंकि आपने ये जो वॉल्यूम लिखा है ये पूरे का लिया, पूरे का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया। तो आपके पास ये भी आ चुकी है, सब लिख दिया आपने। नीचे लिख दो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर 6। तो 5 इंटू 10 की पावर 6 ये ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं बचे हुए पार्ट को। डेल्टा एल ये निकालना मुझे। अब देखो इस वाले 5 से ये वाला 5 कट गया। 10 की जब 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 की जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 रहने दो इसको, 15। ये 10 की पावर 3 है और एक 10 ये है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। 15 इंटू 10 की पावर 4 और नीचे कितना चल रहा है? 10 की पावर 6। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 इंटू 10 की पावर -2। क्यों? क्योंकि 4 पावर 4 को ख़त्म कर देगी, पावर 2 बचेगी, ऊपर जाएगा -2। तो डेल्टा एल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.15। अब चूँकि डेल्टा एल ये मीटर में आएगा, चेंज इन लेंथ मीटर में आ जाएगी 0.15 मीटर। चेक कर लेता हूँ आंसर यही है क्या? एग्जाम्पल नंबर 6 का 0.15 मीटर बिल्कुल सही है। तो कुछ टफ था इसके अंदर? कुछ भी टफ नहीं था, बस चीज़ों को बारीकी से पहचानना। जब आप वॉल्यूम लिखते हैं तो एरिया इंटू लेंथ पूरे का, तो फिर पूरे की लेंथ चाहिए, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो आधी लेंथ पर लगेगा, तो इसलिए जो इलोंगेशन आएगा, जो लंबाई बढ़ेगी वो इतने हिस्से की ही बढ़ेगी, इतने हिस्से की लंबाई बढ़ेगी। इसलिए आपने फिलहाल एल जो है स्ट्रेन के लिए वो आपने इतना लिया और डेल्टा एल भी इसी के अंदर आएगा। तो ये थोड़ा इसके अंदर क्लू था, आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।